हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि अदिति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये अश्योर कर दूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम भी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो तब भी आपको मैं एक एक पॉइंट क्लियर करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इंडिया इज़ लोकेटेड इन विच हेमिस्फीयर? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता दूं कि ये हेमिस्फीयर होता क्या है। चलिए पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। हेमिस्फीयर मीन्स हाफ ऑफ द ग्लोब। तो फ्रेंड्स, हेमिस्फीयर का मतलब होता है ग्लोब का आधा। फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारी अर्थ है तो इसका जो हाफ पार्ट होगा इसे हम हेमिस्फीयर कहते हैं। ये वर्टिकली भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है। तो ग्लोब का आधे को हम हेमिस्फीयर कहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो ग्लोब होता है ये एक अर्थ का मॉडल लाइक स्ट्रक्चर होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। एनी सर्कल ड्रॉन अराउंड द अर्थ डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल हाफ्स कॉल्ड एज हेमिस्फीयर। तो फ्रेंड्स, अगर किसी भी सर्कल को हम डिवाइड कर देते हैं टू इक्वल पार्ट्स में तो वो एक हेमिस्फीयर फॉर्म करता है। There are generally considered to be fourth hemisphere। तो फ्रेंड्स, जनरली कंसिडर किया जाता है कि 4 हेमिस्फीयर्स होते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। फ्रेंड्स, जो हमने डिस्कस किया कि 4 हेमिस्फीयर्स होते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आप देख सकते हैं, ये होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये होता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये होता है सदर्न हेमिस्फीयर और ये होता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया यहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये पार्ट नॉर्दर्न में भी आता है और ईस्टर्न में भी आता है। तभी ऐसा माना जाता है कि जो इंडिया है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द ओनली कॉन्टिनेंट इन ऑल 4 हेमिस्फीयर्स इज अफ्रीका। तो फ्रेंड्स, जो अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है ये ऑल 4 हेमिस्फीयर्स में आता है। मतलब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी आता है, वेस्टर्न में भी आता है, सदर्न में भी आता है और ईस्टर्न में भी आता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ इंडिया? इंडिया का एरिया कितना है? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32,87,463 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो फ्रेंड्स, ये इंडिया का एरिया है। हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। इन मिलियंस इट इज़ 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, जो इंडिया का एरिया है अगर हम मिलियन की बात करें तो 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। फ्रेंड्स, अगर आपको इतना याद नहीं होता है तो आप सिंपली याद कर लीजिए 3.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, इतना ही सफिशिएंट होगा। चलिए अब हम टॉप 7 कंट्रीज़ देख लेते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। अगर हम बाकी 6 कंट्रीज़ को याद करने की ट्रिक की बात करें तो वो है रक्कूबाई। आप में से बहुत लोगों ने ये सुना भी होगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम हिंदी में मतलब रोमन में लिखें तो हम लिखते हैं, हिंदी की भाषा को हम इंग्लिश में लिखते हैं। वैसे ही अगर हम रक्कूबाई लिखें तो RCCU, रक्कू मतलब रशिया, कनाडा, चाइना, USA एंड बाई ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो इस रक्कूबाई से हम टॉप 7 कंट्रीज़ एरिया वाइज लर्न कर सकते हैं। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया 2nd मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है और चाइना का नंबर है 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया? फ्रेंड्स, इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि लैटिट्यूड क्या होता है। फ्रेंड्स, सपोज ये हमारी अर्थ है तो जो इसमें ये एक तो ऐसी लाइंस होती हैं हॉरिजेंटल लाइंस और एक होती हैं वर्टिकल लाइंस। फ्रेंड्स, जो ये लेटी लाइंस होती हैं ना, अगर आपको लर्न नहीं होता तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। जो ये लेटी लाइंस होती हैं इन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड। तो हमें पूछा गया है इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। और अगर हम वर्टिकल लाइंस की बात करें तो जो ये वर्टिकल लाइंस होती हैं इन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। अगर इंडिया के लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। द मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स ऑफ 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री
6 minute north and the longitudes are 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east. The total number of latitudes is 180. तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि जो ये लैटिट्यूड की लाइंस होती हैं इनका टोटल नंबर है 180. Each section from the equator to the pole is 90 degrees and the two poles have 2 quarters and the circles of the globe hence 90 into 2 180 latitudes. तो फ्रेंड्स जो हमारा ये ग्लोब है इसमें जो ये सेंटर में हमारा इक्वेटर होता है, सॉरी फ्रेंड्स उतनी अच्छी इमेज नहीं बन पा रही है, तो ये हमारा इक्वेटर है तो ऊपर 90 है और नीचे भी 90 है, तो टोटल हो जाएंगी 180. फ्रेंड्स आपने कहीं कहीं पर देखा होगा कि 181 भी मेंशन किया जाता है क्योंकि एक लाइन होती है हमारे इक्वेटर की. इसे बहुत से जियोग्राफर्स करेक्ट मानते हैं और बहुत से जियोग्राफर्स इसका विरोध करते हैं. तो आपको सिंपली लर्न करना है कि 180 लैटिट्यूड्स हैं एंड 181 कब होंगी, जब हम इक्वेटर को इंक्लूड करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1200 किलोमीटर. इसका इंडिया का लैंड फ्रंटियर हो जाएगा. फ्रेंड्स अगर हम लैंड फ्रंटियर की बात करें तो लैंड फ्रंटियर होता क्या है? फ्रेंड्स जो ये वाला पार्ट होता है ना इसे हम कहते हैं लैंड फ्रंटियर. ये जो लैंड वाला पार्ट होता है जहाँ पर जो इंडिया के रीजन है, बॉर्डर्स हैं, ये लैंड से जुड़े हैं, तो ये हमारा लैंड फ्रंटियर हो जाता है. और अगर हम कोस्टल लाइंस की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कोस्ट. ये होता है हमारा कोस्टल एरिया. ये वाला ये हो गया हमारा कोस्टल एरिया. तो फ्रेंड्स आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा कि कौन सा लैंड फ्रंटियर होता है और कौन सी कोस्टल लाइंस होती हैं. चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं. द लेंथ ऑफ लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज 15,200 किलोमीटर और 9,445 माइल्स. तो माइल्स में अगर पूछा जाए तो माइल्स में हो जाएगा 9,445 माइल्स एंड अगर किलोमीटर की बात करें तो वो हो जाएगा 15,200 किलोमीटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? इंडिया की लेंथ क्या है नॉर्थ से साउथ तक? तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3,214 किलोमीटर. अगर हम नॉर्थ से साउथ की बात करें तो 3,214 किलोमीटर हो जाएगा. फ्रेंड्स ये हमें पूछा गया है कि यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ पर हमारा साउथ है, तो ये वाला जो लेंथ है हमसे ये पूछा गया है. तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर मैप में भी क्लियरली देख सकते हैं कि मैप पे भी हमें मेंशन किया गया है कि ये 3,214 किलोमीटर्स है. तो चलिए अगर हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं. द लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज 3,214 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड बिटवीन द एक्सट्रीम लैटिट्यूड्स एंड अबाउट 2,933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. फ्रेंड्स अगर हम नॉर्थ से साउथ की बात करें तो ये है 3,214 किलोमीटर्स. अगर हम ईस्ट से वेस्ट की बात करें तो ये है 2,933 किलोमीटर्स. फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस फ्रॉम विच लॉन्गिट्यूड? तो फ्रेंड्स जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है जिसके अकॉर्डिंग हमारी पूरी कंट्री का टाइम रेगुलेट होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश तो इस कोने पर लोकेटेड है और जो हमारा राजस्थान है वो इस कोने पे लोकेटेड है. तो आपको नहीं लगता कि अगर सब जगह की डिफरेंट टाइम्स होते तो अरुणाचल प्रदेश का टाइम ज़्यादा होता राजस्थान के टाइम से? तो इंडिया की एक लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट. जो ये लॉन्गिट्यूड है इसे कहते हैं हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. ये इंडिया के टाइम को बताती है कि इंडिया में कितना टाइम होगा, मतलब सारे प्लेसेस में यूनिफॉर्म टाइम होगा. ये नहीं कि अरुणाचल प्रदेश में टाइम 2 घंटे आगे चल रहा है और राजस्थान गुजरात वाले एरिया में 2 घंटे पीछे चल रहा है. फॉर यूनिफॉर्म टाइम दिस स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज मेड. और इसका करेक्ट आंसर हमने डिस्कस कर लिया है ऑप्शन नंबर सी 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा.
चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, जो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से पास करती है, इधर से पास करती है। यहाँ पर यूपी का एरिया है, इसमें जो मिर्ज़ापुर है नैनी के पास, इधर से ये पास करती है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश, एंड इट इज़ टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, मतलब पूरी कंट्री में यूनिफॉर्म टाइम रहेगा। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू द फॉलोइंग स्टेट्स यूपी, उत्तर प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपका करेक्ट आंसर होगा 5 स्टेट्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट में एक मैप रखा है अच्छा सा, जिसमें नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, मतलब जो कुछ अभी हम इंडिया की साइज़ और लोकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो सब है। तो अगर हम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा कोल। फ्रेंड्स, बहुत चुके सियाचिन ग्लेशियर भी लिखा है, तो मैं अभी आपको इसके बात का फैक्ट बताती हूँ। चलिए, तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। इंदिरा कोल इन सियाचिन ग्लेशियर इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो जो ये इंदिरा कोल है सियाचिन ग्लेशियर में, ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। तो चलिए अब इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जो मोस्ट कन्फ्यूजिंग पार्ट है इस टॉपिक का कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है और वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये हो जाता है हमारा कन्याकुमारी और इंदिरा पॉइंट के बीच में। तो चलिए आज मैं आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। कन्याकुमारी इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड। तो फ्रेंड्स, जो इंडियन मेनलैंड है, मतलब जो हमारा इंडियन मेनलैंड है, मैं आपको मैप के थ्रू दिखाती हूँ, ये हमारा इंडियन मेनलैंड है। इसका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो यहाँ पर है हमारा कन्याकुमारी, इधर पर कहीं लोकेटेड है हमारा कन्याकुमारी, यहाँ पर लोकेटेड है। अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो उसका आंसर होता है हमारा इंदिरा पॉइंट। चलिए इसे डिस्कस करते हैं। कन्याकुमारी इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड विच इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में लोकेटेड है इन द प्लेस कॉल्ड एज केप कॉमोरिन। तो कहीं कहीं पर आपको ऑप्शंस दिखेगा केप कॉमोरिन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको केप कॉमोरिन ऑप्शंस दिखता है तब आप केप कॉमोरिन में टिक करिएगा, और अगर आपको कन्याकुमारी ऑप्शन दिखता है तो तब आप कन्याकुमारी पर भी कर सकते हैं। एंड द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। फ्रेंड्स, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक ग्रुप है कंट्रीज़ का, जैसे पाकिस्तान एंड नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश। तो ये सब कंट्रीज़ मिलाकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं हम इन सब कंट्रीज़ को। फ्रेंड्स, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो अपने ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि इसकी बहुत ही ज़्यादा बड़ी कोस्ट लाइन है। इसके अलावा जो इंडिया है ये बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, जहाँ पर नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड पॉपुलेशन, जो इंडिया है वो डाइवर्स है उसके फिजिकल फीचर्स में भी। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि इंडिया में माउंटेन्स भी पाए जाते हैं, प्लेन्स भी पाए जाते हैं एंड आइलैंड्स भी पाए जाते हैं, प्लेटोस रीजन भी पाए जाते हैं, मतलब सब कुछ है, तभी हम इसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। दिस इज़ लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड नोन एज सदर्न निकोबार। तो जो ये इंदिरा पॉइंट है ये कहाँ लोकेटेड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। मैं आपको लास्ट में मैप में सब कुछ दिखाऊंगी कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहाँ है, लक्षद्वीप आइलैंड्स कहाँ है, मतलब सब कुछ दिखाऊंगी। एंड जो ये सदर्न निकोबार पार्ट है वहाँ पर लोकेटेड है। इंदिरा पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज पिग्मेलियन पॉइंट एंड द ला हेनेची। तो जो ये पिग्मेलियन पॉइंट है इसे ला हेनेची भी कहते हैं। इंदिरा कोल सियाचिन ग्लेशियर इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। हमने ये डिस्कस कर लिया है। किबीथू इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, मतलब ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा किबीथू, जो अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। और गुहर मोती इज़ द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जो गुजरात में है। गुजरात में आपने सुना होगा कच्छ के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस डेजर्ट है, वहाँ पर सिचुएटेड है गुहर मोती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कोस्ट लाइन टचेज हाउ मैनी स्टेट्स। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9। जो इंडियन कोस्ट लाइन है वो 9 स्टेट्स को टच करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं।
तो इंडियन कोस्ट लाइन टचेस 9 स्टेट्स: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, एंड 2 यूनियन टेरिटरीज, दमन एंड दीव एंड पुडुचेरी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इनके नेम लर्न करना उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बट अगर आप हायर एग्जामिनेशन को फेस करते हैं, बड़े बड़े एग्जामिनेशंस को फेस करते हैं, फॉर एग्जांपल स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन, वहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट टचेस इट्स कोस्ट लाइन, तब आप इनको लर्न ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7,516 किलोमीटर। जो इंडिया की कोस्टल बाउंड्री है, इसकी लेंथ है 7,516 किलोमीटर। मैंने आपको बता दिया था कि कोस्टल बाउंड्री और लैंड फ्रंटियर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपने पीछे स्किप कर दिया है तो प्लीज़ देख लीजिए। द कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया इज 7,516 किलोमीटर, हमने डिस्कस कर लिया, इंक्लूडिंग आइलैंड्स। फ्रेंड्स, हमने उसमें आइलैंड को भी इंक्लूड करा है। अगर हम आइलैंड एंड इफ वी एक्सक्लूड द आइलैंड्स, अगर हम आइलैंड्स को एक्सक्लूड कर लेते हैं, तब अगर पूछा जाए कि तब लेंथ कितनी होगी कोस्ट लाइन की, तब आंसर हो जाएगा आपका 6,100 किलोमीटर्स। 9 इंडियन स्टेट्स हैव कोस्टल बाउंड्रीज। तो क्वेश्चन आएगा कितने स्टेट्स हैं जो कोस्टल बाउंड्री शेयर करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 9। और अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इमेजिनरी लाइन पासिस फ्रॉम इंडिया? इनमें से कौन सी इमेजिनरी लाइन है जो इंडिया से पास करती है? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया से पास करती है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 8 इंडियन स्टेट्स। फ्रेंड्स, जो 8 इंडियन स्टेट्स हैं, इनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। चलिए नेम्स देख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पे मध्य प्रदेश होगा फ्रेंड्स, सॉरी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। फ्रेंड्स, मैं आपको इसके लिए एक ट्रिक बता देती हूँ, और वो ट्रिक है गरम चीज़ बदतमीज़। फ्रेंड्स, गरम चीज़ अगर हम हिंदी में बोल लें तो गुजरात गौ से स्टार्ट होता है। गुजरात, र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, चीज़ छत्तीसगढ़, गरम चीज जौ लिखते हैं तो वो होगा झारखंड। बदतमीज, देखिए हम वेस्ट बंगाल को हिंदी में कहते हैं पश्चिम बंगाल, तो वो हो जाएगा वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल। बदतमीज बंगाल, sorry, I'm not saying about any state, okay, it's only a mnemonic. And Tripura and त्रिपुरा, मीज मिजोरम। तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक निमोनिक है ताकि आप इन्हें लर्न कर सकें, क्योंकि बहुत से एग्जामिनेशंस में ये पूछे जाते हैं कि कौन से स्टेट से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता है, तब आपको में ये निमोनिक ज़रूर काम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा। कंचनजंगा इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज माउंट K2 और द गॉडविन ऑस्टिन लोकेटेड इन POK हैव द हाइट ऑफ 8,611 मीटर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो ये K2 है, इसे हम लोग इंडिया का पार्ट इंक्लूड हम तो मानते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, तो जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर कंचनजंगा ही करेक्ट आंसर होता है, वरना हमारा जो इंडिया है उसका हाईएस्ट पॉइंट है माउंट K2, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट विद इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर है, क्योंकि वहाँ पर एक कंट्रोवर्सी चल रही है, तो अभी भी इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा कंचनजंगा, जिसकी हाइट है 8,598 मीटर्स। और ये कंचनजंगा कहाँ है? ये कंचनजंगा है सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? कौन से इंडियन स्टेट के पास लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है? फ्रेंड्स, हम कोस्ट लाइन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गुजरात जो स्टेट है उसकी कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा लंबी है। गुजरात शेयर्स लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन कोस्ट, मतलब इंडियन ओशन में सबसे ज़्यादा लंबी कोस्ट लाइन है गुजरात की। और जो ये गुजरात है, इसके ये कौन से, ये अरेबियन सी लोकेटेड है गुजरात के बगल पे, कौन पे,
गोवा शेयर्स द स्मॉलेस्ट कोस्टल बाउंड्री, और जो गोवा है वो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट कोस्टल बाउंड्री शेयर करता है। फ्रेंड्स मैं आपको लास्ट में मैप के थ्रू दिखाऊंगी, आपको सब कुछ वापस आपका रिवीजन होगा और आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। इंडिया शेयर्स बाउंड्री विथ हाउ मैनी कंट्रीज? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। फ्रेंड्स अगर आपको पता है, मैंने आपको बता दिया था कि इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 7th लार्जेस्ट कंट्री शेयर्स बाउंड्रीज विथ 7 कंट्रीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करें तो 7 कंट्रीज शेयर बाउंड्रीज विद इंडिया। 7 कंट्रीज हैं जो इंडिया के साथ बाउंड्रीज शेयर करती हैं। इन नॉर्थ वेस्ट देयर लाइज अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। इन द नॉर्थ इंडिया इज बाउंड विथ चाइना, मतलब नॉर्थ में हमारे हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। भूटान एंड नेपाल। टू द फार ईस्ट इंडिया इज सराउंडेड बाय म्यांमार एंड बांग्लादेश टू द ईस्ट। तो ये सारी कंट्रीज हैं जो इंडिया को सराउंड करती हैं। अगर हम इन सब की बात करें तो लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन शेयर करता है? बांग्लादेश शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ विच कंट्री? हमने अभी अभी डिस्कस किया विथ बांग्लादेश। इंडिया शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री। बॉर्डर लाइन शेयर्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इज 4096.7 किलोमीटर। इंडिया एंड बांग्लादेश शेयर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर्स इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया और बांग्लादेश। इट इज़ द 5th लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर इन द वर्ल्ड। तो ये 5th लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है वर्ल्ड में। अगर हम बात करें कि वर्ल्ड में सबसे लंबा कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा और यूएसए। कनाडाज बॉर्डर विथ यूएसए इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री एट 8,890 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ हाउ मैनी स्टेट्स बांग्लादेश शेयर्स इट्स बाउंड्री? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। तो 5 स्टेट्स के साथ बांग्लादेश अपनी बाउंड्री शेयर करता है और ये 5 इंडियन स्टेट्स हैं असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा शेयर्स बाउंड्री विद बांग्लादेश। तो ये 5 स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइलैंड इज सिचुएटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामेश्वरम। फ्रेंड्स यहाँ पर डब्लू होगा रामेश्वरम में, आप प्लीज़ करेक्ट लिखिएगा एंड सॉरी फॉर द मिस्टेक। विच इज़ द ओनली इंडियन स्टेट विच लाइज पार्शली इन द हिमालयाज एंड पार्शली इन द प्लेन्स? तो वो कौन सा इंडियन स्टेट है जो पार्शली, उसमें दोनों लैंड फीचर हैं, मतलब वो हिमालयाज भी हैं उसमें और उसमें पार्शली प्लेन्स भी हैं। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जिसमें पार्शली हिमालयाज हैं और पार्शली प्लेन एरिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। उत्तराखंड अ स्टेट इन द नॉर्दर्न इंडिया क्रॉस्ड बाय हिमालयाज इज नोन फॉर इट्स हिंदू पिलग्रिमेज साइट्स। जो उत्तराखंड है वो नॉर्दर्न स्टेट है, हम सबको पता है, और ये हिंदू पिलग्रिमेज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ऋषिकेश इज़ द मेजर सेंटर फॉर योगा। जो ऋषिकेश है इसे हम योगा सिटी भी कहते हैं, योगा सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आपके एग्जाम्स के लिए। द स्टेट्स फॉरेस्टेड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क शेल्टर्स बंगाल टाइगर्स एंड अदर नेटिव वाइल्ड लाइफ। तो फ्रेंड्स जो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये कहाँ सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है उत्तराखंड में, जो पहला नेशनल पार्क था पूरे इंडिया का, और ये स्टैब्लिश कब हुआ था? 1936 में। If we talk about उत्तराखंड, it was formed on 9 नवंबर 2000। तो फ्रेंड्स जो उत्तराखंड है ये 9 नवंबर 2000 इसकी फॉर्मेशन डेट है। गवर्नर यहाँ की हैं बेबी रानी मौर्य और चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के पुष्कर सिंह धामी। फ्रेंड्स ये अगर आपको पता होगा, अगर आपने हमारी चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर वाली वीडियोस देखी होंगी तो आप प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Name the 2 states which have coastline as well as shares international boundary। फ्रेंड्स कौन से ऐसे 2 states हैं जो कोस्टलाइन पे लोकेटेड हैं और एज वेल एज इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करते हैं? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। 2 states of India which share its boundaries with international borders as well as lie on the coast are गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। फ्रेंड्स ये 2 states हैं जो कोस्टल लाइन भी शेयर करते हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज नोन एज, तो जो बाउंड्री है इंडिया और पाकिस्तान के बीच लोकेटेड है उसे हम क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडक्लिफ लाइन। तो फ्रेंड्स जो रेडक्लिफ लाइन है ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सिचुएटेड है। On 17th of August 1947, the Redcliffe Line was declared as the boundary between India and Pakistan following the partition of India. तो फ्रेंड्स इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन 15th of August 1947 को हुआ था और 17th of August 1947 को रेडक्लिफ लाइन को डिक्लेयर कर दिया था बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। The line is named after Sir Cyril Redcliffe, who was commissioned to the equitably divide 4,50,000 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ टेरिटरी विथ 88 मिलियन पीपल। तो जो ये सर साइरल रेडक्लिफ हैं इनको रिमेंबर करने के लिए जो ये लाइन है इसका नाम हमने रेडक्लिफ लाइन रख दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज नोन एज मैकमोहन लाइन। वहाँ पर ऑप्शन था मैकमोहन लाइन, तो ये इंडिया और चाइना के बीच की लाइन है। एंड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश जो लाइन है उसे कहते हैं हम इंटरनेशनल बॉर्डर, सिंपली इंटरनेशनल बॉर्डर और आई भी कहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था दुरंत बाउंड्री। तो फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन आया कि दुरंत बाउंड्री कौन से टू कंट्रीज़ के बीच की बाउंड्री लाइन है तो करेक्ट आंसर आपके लिए हो जाएगा पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम मैप को डिस्कस करने वाले हैं। विच स्टेट सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो पाक स्टेट है फ्रेंड्स ये इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करती है। और हमने आइलैंड की बात भी करी थी और आइलैंड कौन सा है? रामेश्वरम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। The Pak Strait is a strait between Tamil Nadu state of India and the Jaffna district of Northern province in the island nation of Sri Lanka. Friends जो ये पाक स्ट्रेट है ये तमिलनाडु और जफाना डिस्ट्रिक्ट जो श्रीलंका में है उसके बीच में सिचुएटेड है। फ्रेंड्स अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो तब आपके लिए जफाना डिस्ट्रिक्ट भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नॉर्मल से एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, माना वहाँ भी बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ के लिए भी ये जफाना डिस्ट्रिक्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। इट कनेक्ट्स बे ऑफ बंगाल इन द नॉर्थ ईस्ट विथ पाक बे इन द साउथ वेस्ट। तो फ्रेंड्स मैंने आपसे बात करी थी कि मैं लास्ट में एक मैप भी डिस्कस करूंगी। फ्रेंड्स अब हम सब कुछ डिस्कस करेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा। ये मैप मुझे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगा, इसलिए मैंने इसे आपके साथ डिस्कस करने के लिए सोचा। तो फ्रेंड्स देखते हैं, हमने डिस्कस किया था इंडिया का लॉन्गिट्यूड। चलिए देखते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ओके, एंड अगर हम बात लैटिट्यूड की तो वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ टू 8 डिग्री कहाँ है यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अगर और देखिए हमने बात करी थी कि कौन सी स्ट्रेट सेपरेट करती है इंडिया और श्रीलंका को। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि पाक स्ट्रेट। यहाँ पर आइलैंड नहीं दिया गया है बट आइलैंड इज सिचुएटेड समवन हेयर। और देखिए हमने बात की थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो ये देखिए ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये कौन कौन से स्टेट से गुजरा है आप ये भी क्लियरली देख सकते हैं। इसके बाद हमने बात करी थी स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से पास करती है। हमने डिस्कस किया था कि ये 5 स्टेट से पास करती है। आप यहाँ पर क्लियरली मैप के थ्रू देख सकते हैं कि ये स्टेट्स कैसे हैं, मतलब आप अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स एक सर्वे में ऐसा पाया गया था कि अगर आप किसी भी चीज़ को विजुअलाइज करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी मेमोरी में बैठ जाती है। एंड हमने ये सब कुछ डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने किया था नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट। चलिए मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर कहीं पर सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड है जहाँ पर हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, जिसे हम इंद्राकोल भी कहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर कहीं पर गुजरात की कच्छ डिस्ट्रिक्ट पर किबुथु लोकेटेड है और यहाँ पर गुहर मोती लोकेटेड है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में किबुथु लोकेटेड है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि कन्याकुमारी कहीं यहाँ पर है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो यहाँ पर सिचुएटेड हैं इस पर एक पॉइंट है जिसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट जो निकोबार आइलैंड्स में है और वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सदर्न मोस्ट पॉइंट है।
तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने ये वीडियो कंप्लीट करा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर